गांव की पगडंडी पर सूरज डूबते ही सन्नाटा गहराने लगा था। अमन और रोहित दोनों काम से लौट रहे थे। दिन भर खेत में काम करने के बाद थकान तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पेट की भूख। संगीत, अरे यार रोहित, सुबह से कुछ खाया नहीं, अब तो भूख से जान ही निकल जाएगी। हाँ रे, मुझे भी हालत खराब लग रही है। चलना किसी ठेले पर चलते हैं, जरा बढ़िया चिकन करी खा लेते हैं। दोनों की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही दूर एक ठेला दिखा, जहां पहले से ही दो तीन लोग गर्मा गरम प्लेटें चटकारे लेकर खा रहे थे। पास जाकर देखा तो बड़े भगोने में लाल लाल मसाले से तैरती चिकन करी और साथ में खिले खिले चावल रखे थे। प्याज और नींबू भी प्लेटों में सज कर तैयार थे। अमन ने उत्सुकता से पूछा, भाई, ये चिकन करी कितने की है? ठेले वाला मुस्कुराते हुए बोला, बस 200 प्लेट। इसमें 2 चिकन पीस और 1 प्लेट चावल मिलेगा। क्या 200 में सिर्फ 2 पीस और चावल भी बस 1 प्लेट? जरा ज्यादा नहीं है? अरे बाबू, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मसाला, तेल, सब्जी सब महंगी हो गई है। अब इतने में ही दे सकते हैं। अरे यार, मेरे पास तो बस 120 ही है। रोहित ने उसे देखा और सिर हिलाते हुए बोला, चल भाई, यहां हमारा काम नहीं चलने वाला, कहीं और देखते हैं। दोनों वहां से निकल पड़े। चलते चलते उनके कदम भारी लग रहे थे, लेकिन तभी थोड़ी ही दूर पर एक जोरदार आवाज सुनाई दी, आओ आओ, सिर्फ 100 में अनलिमिटेड चिकन करी और चावल। आओ बाबू, मौका है आज का। अमन और रोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में जैसे उम्मीद की किरण जग उठी। सुना तूने? 100 में अनलिमिटेड? कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? चलो देख ही लेते हैं। अगर सच हुआ तो मजा ही आ जाएगा। दोनों आवाज के पीछे पीछे पहुंचे। सामने एक ठेला था, जहां 2 आदमी बड़े भगोने में चिकन करी हिला रहे थे और पास ही चावल धीमी आंच पर पक रहे थे। खुशबू ऐसी थी कि मुंह में पानी भर आया। अमन ने तुरंत पूछा, भाई, यह सच में 100 में अनलिमिटेड दे रहे हो? हाँ भैया, बिल्कुल, आज का खास ऑफर है। जल्दी बताइए, चाहिए या नहीं? रोहित ने बिना देर किए कहा, भाई, 2 प्लेट लगा दो। कुछ ही देर में प्लेटें तैयार होकर उनके सामने आ गईं। प्लेट में गरम गरम मसालेदार चिकन, नरम चावल, ऊपर से प्याज और नींबू। अमन ने पहला कौर लिया और जैसे ही स्वाद जीभ पर पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह भाई, क्या जबरदस्त चिकन करी बनाई है, और ये चावल इतने मुलायम, मजा आ गया। सच कह रहा है, पेट तो जैसे खुशी से गा रहा है। चल और चिकन ले आते हैं। दोनों ने प्लेट खाली कर दी और फिर ठेले वाले से कहा, भाई, जरा और करी और चावल देना। ठेले वाले ने झटपट प्लेट फिर से भर दी। दोनों खाने में डूब गए। उनकी हंसी, खुशी और चाव से खाने की आवाज से ही पता चल रहा था कि भूख मिट रही है। कुछ देर बाद जब दोनों ने पेट भर लिया, अमन ने पूछा, भाई, पहले कभी तुम्हें यहां देखा नहीं, कहां से आए हो? हम पास ही के गांव के रहने वाले हैं। अलग अलग गांव में घूमकर चिकन बेचते हैं, बस यही हमारा काम है। पर भाई, इतनी मोली आला है, बढ़िया चिकन करी और चावल असीमित, वो भी सिर्फ 100 में। ये कैसे कर लेते हो? भाई, ये सब भगवान की देन है। हमारी बस यही तमन्ना है कि लोगों का पेट भरे और वो खुश रहें। सच में भाई, आज तो दिल जीत लिया तुमने। दोनों संतुष्ट मन से ठेले से उठे और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। भूख तो मिट ही गई थी, साथ ही दिल भी किसी अनोखी संतुष्टि से भर गया था। अगले दिन दोनों फिर खेत में जाते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को लौटते वक्त अमन फिर उसी पुराने विषय पर अटक गया। अरे रोहित, चलना, आज भी उसी ठेले पर चलते हैं जहां अनलिमिटेड चिकन करी और चावल मिलते हैं। क्या मजा आता है वहां। अरे अमन, रोज रोज चिकन खाना अच्छा नहीं होता, और पता नहीं वो लोग कौन सा चिकन दे रहे हैं। कल तो तू खुश था, पर अगर कभी बुरा निकला तो बीमार हो जाओगे। अमन ने हंसकर जवाब दिया, अरे यार, इतना मत सोच, कल भी तो खाया था, कुछ हुआ क्या? बस पेट भरा और मजा आया।
चलना। नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा। तू चाहे तो अकेला जा। ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूं। अमन फिर उसी ठेले पर पहुंच गया। वहां वही नजारा था। बड़ा भगोना, गरम गरम मसालों की खुशबू और पकते हुए चावल। उसने पास जाकर पूछा, भाई, कल वाला ऑफर आज भी है क्या? 100 वाला अनलिमिटेड। अरे भैया, आज तो ऑफर खत्म हो गया। थोड़ी जल्दी आते तो मिल जाता। इतने में उसका दूसरा साथी बीच में बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं, अभी तक ऑफर चल रहा है। बस एक प्लेट बची है। लगा दूं? हाँ हाँ, एक प्लेट लगा दो। कुछ ही मिनट में प्लेट उसके हाथ में आ गई। वह बड़े चाव से खाने बैठ गया। चिकन करी वाकई स्वादिष्ट थी। उधर ठेले के पीछे दोनों साथी आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे थे। अरे यार, चिकन तो कल ही खत्म हो गया था, आज कहां से लाए? अरे एक प्लेट वो दूसरे वाले पतीले में से दे देता हूं। जाने दे, खाने दे। अच्छा वाला चिकन कभी तो खाए। लेकिन कल के बाद कल कहां से लाएंगे? स्टॉक तो खाली हो गया। मुझे एक जगह पता है, वहीं से लाते हैं, चिंता मत कर। अमन अपने खाने में मग्न उनकी बातें आधी अधूरी सुन सका, मगर स्वाद के आगे उसने ध्यान नहीं दिया। भाई, चाहे जो भी हो, स्वाद तो लाजवाब है। पेट भरकर वह घर लौट आया। घर पहुंचते ही रोहित उसका इंतजार कर रहा था। कहां रह गया था रे? गया था उस ठेले पर। हाँ भाई, पेट भरकर आया हूं। चिकन तो गजब का था। अब तो इतनी नींद आ रही है कि बस सोना चाहता हूं। यह कहकर वह चारपाई पर गिर गया और गहरी नींद में चला गया। सुबह जब रोहित उठा तो उसने देखा कि अमन अब तक सोया पड़ा है। अरे अमन, उठ, काम पर नहीं चलना क्या? अरे यार, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तू जा, मैं घर पर ही आराम करूंगा। रोहित अकेला ही काम पर निकल गया। दिन भर मेहनत के बाद जब वो शाम को लौट रहा था तो रास्ते में एक आदमी मिला। भाई, तुमने उस ठेले का चिकन तो नहीं खाया ना? कौन सा ठेला? अरे वही जो 100 में अनलिमिटेड चिकन करी और चावल देता है। हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो? अरे भैया सुनो, उस थाले का चिकन खाकर कई लोग बीमार पड़ गए हैं। कुछ तो उठ भी नहीं पा रहे। यह सुनते ही रोहित का दिल धड़क उठा। वह भागते भागते घर पहुंच गया। अंदर झांका तो अमन वहां नहीं था। घबराहट में ही पीछे से आवाज आई, अरे रोहित, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? सब ठीक तो है? अरे भाई, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे यार, मैं बिल्कुल फिट हूं। बस सुबह थोड़ा सिर दर्द था। अब सब ठीक है। ठीक है, बस ध्यान रखा कर। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर सोने चले गए। सुबह होते ही गांव का हर चेहरा परेशान दिख रहा था। कुछ लोग मुखिया के पास इकट्ठा हुए और ठेले वालों की शिकायत उठाकर रखी। मुखिया जी, कल से कई लोग बीमार पड़ गए। उसी ठेले का चिकन खाकर सब बेहोश हो रहे हैं। और भला कौन 100 में अनलिमिटेड चिकन देगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुखिया ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, पहले हम शांति से जांच करेंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कहीं कार्रवाई होगी। किसी को हाथ उठाकर काम नहीं करना है। लोग मिलकर दोनों ठेले वालों के पास पहुंचे। गांव में रोज की तरह बड़ा भगोना और चावल की खुशबू थी, लेकिन आज माहौल तनाव से भरा हुआ था। एक आदमी चिल्लाया कि चिकन खराब है। ठेले वाले ने तुरंत मना किया और बोला कि वो कभी भी बुरा मीट नहीं देता। मुखिया ने आगे बढ़कर चिकन चेक किया, जो देखने में बिल्कुल ताजा लग रहा था। तभी किसी ने शक जताया कि शायद दूसरा ठेला वाला गलत हो सकता है। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें ड्रम में सड़ा हुआ बदबूदार चिकन मिला। मुखिया ने तुरंत पुलिस बुलाकर उस ठेले वाले को गिरफ्तार करवा दिया। लोग फिर उन अनलिमिटेड चिकन देने वालों के पास माफी मांगने गए, लेकिन वो लोग वहां से गायब हो चुके थे। गांव में एक अजीब खामोशी छा गई। एक तरफ राहत थी कि गलत आदमी पकड़ा गया, और दूसरी तरफ यह राज कि वो सस्ते में अनलिमिटेड देने वाले लोग कौन थे और कहां चले गए। अमन और रोहित यह सब देखकर सोच में पड़ गए। अब सिर्फ खाने की बात नहीं रही, बल्कि एक गहरा रहस्य बन चुका है।